Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class I am going to teach you organic chemistry and chapter will be tautomerism. So question for today is क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाउ मेनी विल शो टोटोमेरिज्म। इन मॉलिक्यूल में हमें ये देखना है कि कितने यहाँ पे मॉलिक्यूल है जो टोटोमेरिज्म शो करेंगे। वन बाय वन चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार जनरल आइडिया ले लेते हैं कि जो कीटो और इनोल टोटोमेरिज्म है उसके लिए मस्ट कंडीशन क्या होती है। सपोज एक है यहाँ पे sp3 कार्बन जिस पे क्या लगी हुई है हाइड्रोजन, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है CH3। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ जाएंगे और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, ये क्या है sp3 कार्बन। तो sp3 कार्बन पे प्रेजेंट होनी चाहिए हाइड्रोजन। इसके बाद में ये अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें, यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, उसके बाद ऑक्सीजन पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज और H क्या है H+ की फॉर्म में, तो ये बॉन्ड बना लेगा। फिर आ गया CH3, ये तो क्या है इनोल फॉर्म, ये है कीटो फॉर्म। तो ये कंडीशन होती है कीटो किस में कन्वर्ट हो गया इनोल फॉर्म में। वन बाय वन चेक करते हैं टोटोमेरिज्म में। जैसे कि ए ऑप्शन है, कहने का मतलब जो अल्फ़ा कार्बन है उस पर क्या होना चाहिए हाइड्रोजन, जो sp3 वाली हाइड्रोजन होनी चाहिए। जो ए ऑप्शन है इसमें चेक कर लेते हैं। ये है यहाँ पे ए ऑप्शन, जिसमें अगर हम देखें ये है डबल बॉन्ड, देन ये है मिथाइल ग्रुप। इसमें एक तो ये हाइड्रोजन इनोलिक हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन इनोलिक हाइड्रोजन, तो ये तीनों कहाँ चली जाएगी कीटो से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो हम ओवरऑल कोई भी एक हाइड्रोजन से इनोल फॉर्म बना लेते हैं। ये इधर गए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये इधर, तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये है H, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा ये, देन ये हो जाएगा CH3 कीटो इनोल। तो यहाँ तो टोटोमेरिज्म शो होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें वो होगा यहाँ पे इस तरह से एक 6 मेंबर्ड रिंग है और अगर इसमें देखें ये है डबल बॉन्ड जो क्या लगे हैं दो मिथाइल। तो ये जो अल्फ़ा कार्बन है जिस पे हाइड्रोजन sp3 वाली जो हाइड्रोजन है वो एब्सेंट है, तो ये क्या करेगा टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है उसमें चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में जो सी ऑप्शन है इसमें अगर हम देखें तो ये है 6 मेंबर्ड रिंग, ये है डबल बॉन्ड और ये है यहाँ पे CH3। तो इसमें जो हाइड्रोजन जाएगी ये भी जा सकती है और ये हाइड्रोजन भी जा सकती है। तो किसी भी हाइड्रोजन से हम इसकी इनोल फॉर्म बना लेते हैं। सपोज ये वाली हाइड्रोजन अगर जाती है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, तो जो हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा वो हो जाएगा इस तरह से। ये OH, देन डबल बॉन्ड CH3 और ये डबल बॉन्ड। ये कौन है इनोल फॉर्म, ये इनोल फॉर्म और ये है यहाँ पे कीटो फॉर्म। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे टोटोमेरिज्म शो होगी। नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है अगर उसमें देखें तो ये है एक ब्रिजहेड कंपाउंड। जो डी ऑप्शन है ये हो जाएगा, जो यहाँ डी ऑप्शन है ये यहाँ पे एक है ब्रिजहेड कंपाउंड इस तरह से डबल बॉन्ड और ये लगे हुए हैं मिथाइल। तो जो C डबल बॉन्ड O है इसके पास यही कार्बन है जिस पे क्या प्रेजेंट है एक अल्फ़ा हाइड्रोजन। एक ये रहा अल्फ़ा कार्बन बट इसमें हाइड्रोजन एब्सेंट है। अगर हम इसकी इनोल फॉर्म बनाएं तो इस तरह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे, तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो हो जाएगा ये है एक ब्रिज, ये चले जाएंगे ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पे H आ जाएगा और ये है मिथाइल। लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं करता किसके अकॉर्डिंग, ये है अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। इसके अकॉर्डिंग ये है ऑन ब्रिजहेड कार्बन
प्लेनरिटी नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। ये जो ब्रिजहेड कार्बन होते हैं, ये वाले जो कार्बन है दैट इज़ ब्रिजहेड कार्बन, यहाँ पे प्लेनरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और प्लेनरिटी का मतलब होता है sp2 कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो sp2 कार्बन है ये कहाँ कहाँ हो सकता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, जब रेडिकल हो। कहने का मतलब ना डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, ना कार्बन प्लस एग्जिस्ट करेगा, ना रेडिकल। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इनोल फॉर्म बनाते हैं यहाँ इनोल फॉर्म, तो ये क्या आ गया डबल बॉन्ड, मीन्स ये कार्बन क्या हो चुका है sp2। तो प्लेनरिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटोमेरिज्म शो नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं जो है ई ऑप्शन। नेक्स्ट जो है ई ऑप्शन, इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ भी क्या है, एक ब्रिजहेड कार्बन, ये है डबल बॉन्ड। तो ये वाली हाइड्रोजन तो इनोल फॉर्म में नहीं जाएगी। अब कौन सी बच गई, ये वाली हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन है, किसी एक को भेज देते हैं। तो ये तो जा ही सकती है, ये इधर गया। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो हो जाएगा, ये है डबल बॉन्ड देन OH। तो ये इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। ये है कीटो फॉर्म, कह सकते हैं हम टोटोमेरिज्म हियर एग्जिस्ट। तो ये मॉलिक्यूल कैन शो टोटोमेरिज्म। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये किस तरह से हैं, ये है एक 6 मेंबर्ड रिंग, फिर क्या है ये डबल बॉन्ड, उसके बाद में ये है एक 6 मेंबर्ड रिंग, ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसमें क्या है, अल्फ़ा जो हाइड्रोजन है sp3 कार्बन वाली वो है ही नहीं। तो इसका जो बोल सकते हैं हम टोटोमेरिज्म शो नहीं होगी, इनोल फॉर्म इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सॉरी, यहाँ पे टोटोमेरिज्म ही शो नहीं होगी क्योंकि H ही नहीं है, sp3 कार्बन वाली हाइड्रोजन एब्सेंट है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है अगर इसमें देखें तो क्या है, ये है 2 पेंटेनॉन, ये है हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे जो इनोलिक हाइड्रोजन है, एक तो ये रही और ये रही। तो हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा एसिडिक है उस H को भेज देते हैं। हालांकि इस H से भी इनोलिक फॉर्म बन सकती है, तो कोई एक बना लेते हैं हम। तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा हमें वो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, फिर है COH CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म शो होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं जो है, नेक्स्ट है एसीटोन। ये है एसीटोन, ये है इसका स्ट्रक्चर CH2। इसको थोड़ा ओपन करके लिख देते हैं हाइड्रोजन। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे। तो जो हमें यहाँ स्ट्रक्चर मिलेगा इनोल फॉर्म का वो इस तरह से, इनोल कीटो टोटोमेरिज्म शो हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। ये है C डबल बॉन्ड O और इसमें देखें तो ये रही इनोलिक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है। तो ये चली जाएगी यहाँ पे, ये आ गए यहाँ पे। तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो हो जाएगा OH डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनोल फॉर्म यहाँ ज़्यादा स्टेबल है किससे, कीटो फॉर्म से। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए टोटोमेरिज्म शो होगी। ओवरऑल चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में टोटोमेरिज्म शो हो रही है। ए ऑप्शन जहाँ पे टोटोमेरिज्म शो होगी। इसके बाद में बी इसमें नहीं है, सी में टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी, मीन्स इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, टोटोमेरिज्म शो होगी। नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है इसमें ब्रिजहेड कार्बन पे प्लेनेरिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो टोटोमेरिज्म शो नहीं होगी। जो ई ऑप्शन है इसमें एग्जिस्ट करेगा, टोटोमेरिज्म शो होगी। इसमें टोटोमेरिज्म शो नहीं होगी, इसमें हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। तो ओवरऑल कितने हो गए ये मॉलिक्यूल जहाँ पे टोटोमेरिज्म शो हो रही है, 1 2
3 4 5 6. So answer will be 6 मॉलिक्यूल है टोटल मॉलिक्यूल में जहाँ पे टोटोमेरिज्म शो होगी. So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe. तो आज की क्लास में जो टॉपिक हमने पढ़ा एक बार वापस कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमें सोल्व करना है. क्वेश्चन में ये पूछा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाउ मेनी विल शो टोटोमेरिज्म. इन ऑप्शन में ये चेक करना है कि कितना ऑप्शन है जो यहाँ टोटोमेरिज्म शो करेंगे. फर्स्ट हमने नॉर्मल सीखा है कि एक कीटो फॉर्म है एक इनोल फॉर्म है, तो ये है टोटोमेरिज्म. टोटोमेरिज्म के लिए मस्ट कंडीशन है कि इस कार्बन पे अल्फा कार्बन पे sp3 वाली कार्बन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए, ये वाली. तो ये इस तरह से इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है जो किस में चला जाएगा, कीटो से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. जो ए ऑप्शन है इसमें ये हाइड्रोजन भी और ये भी है, तो हमने इस हाइड्रोजन को भेज के ये बना ली इनोल फॉर्म. मीन्स टोटोमेरिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. बी में तो अल्फा एच ही नहीं है sp3 कार्बन वाली, तो टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, शो नहीं होगा. सी ऑप्शन में ये भी जा सकते हैं और ये भी जा सकते हैं, तो कोई एक ले लेते हैं. इस फॉर्म से हमने बना ली ये इनोल फॉर्म, टोटोमेरिज्म यहाँ शो होगी. डी ऑप्शन में अगर हम कीटो से इनोल फॉर्म बनाते हैं तो ब्रिज हेड कार्बन बोला जाता है इनको. इस पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड. तो ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ऑन ब्रिज हेड कार्बन प्लेनरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी. कहने का मतलब sp2 कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये होता है डबल बॉन्ड पे, कार्बन पॉजिटिव पे और रेडिकल. ये तीनों यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इनोल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी. कहने का मतलब क्या हो गया, टोटोमेरिज्म ओवरऑल एग्जिस्ट नहीं करेगा, शो नहीं होगा. तो डी में टोटोमेरिज्म शो नहीं होगा. ई ऑप्शन में ये हाइड्रोजन तो नहीं जाएगी, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन जा सकती है, तो ये बन के यहाँ पे इनोल फॉर्म टोटोमेरिज्म शो हो जाएगी. एफ में जो sp3 कार्बन वाली हाइड्रोजन ही नहीं है तो शो नहीं होगा टोटोमेरिज्म. नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ से ये भी हाइड्रोजन जा सकती है, ये भी जा सकती है, तो कोई एक हाइड्रोजन से हमने बना ली यहाँ पे इनोल फॉर्म, टोटोमेरिज्म शो होगी. एसीटोन में भी इस तरह से ये H चली जाएगी, ये बन गई इनोल फॉर्म, टोटोमेरिज्म शो होगा. नेक्स्ट में ये कीटो फॉर्म है, इस हाइड्रोजन को भेज देते हैं क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा एसिडिक. तो ये हाइड्रोजन अगर जाती है तो यहाँ पे ये मिल गया हमें इनोल फॉर्म, और ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है स्टेबल. तो ये भी क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा. ओवरऑल ये कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है जो टोटोमेरिज्म शो करेगा. सो आंसर विल बी 6. सो let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.